कभी जिंदगी में अकेला चलना पड़े तो घबराना मत। अकेले रहकर वो बनो जो कोई नहीं बन पाया, ताकि वो कर सको जो कोई और नहीं कर पाया। हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ पार्टनर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके 12 के न्यू सिलेबस का इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम देख सकते हो, प्रॉब्लम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या नहीं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होंगे जिसके सहारे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में लेजर अकाउंट्स में भी प्रिपेयर करो बोल सकता है, या सेम प्रॉब्लम आपको जर्नल एंट्रीज में भी प्रिपेयर करो बोल सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये एडमिशन के सीरीज़ का, तो ध्यान से देखना क्योंकि आने वाले वीडियोस में वीडियो के जैसे जैसे वीडियो आगे जाता जाएगा ये प्रॉब्लम का एक्चुअल आंसर मैं प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले हम पूरे के पूरे एडजस्टमेंट्स एक बार समझ लेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम में क्या बोला है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मकरंद एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड पार्टनर्स है मकरंद और महेश, जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2। एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बैलेंस शीट के नीचे वो हम पढ़ेंगे। ऑन 1st of April 2019 मंगेश इज एडमिटेड फॉर 1/2 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू पार्टनर ऐड होने वाला है मंगेश, जो कि फ्यूचर प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा, 1/2। ये रेशो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या बोला है, ही पेड ₹1,000 एज कैपिटल। जो मंगेश है न्यू पार्टनर एज ए कैपिटल कितना रुपए लाएगा, 1 लाख। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश बैंक अकाउंट DR एंड पार्टनर्स कैपिटल यानी कि मंगेश कैपिटल अकाउंट CR, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है एंड ₹40,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल का कितना हिस्सा लाएगा, 40,000, और जो हिस्सा लाने वाला है वो बाय कैश और बाय चेक की जगह वो करने वाला है RTGS। RTGS का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर आपको किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का अगर वो अमाउंट ह्यूज होती है तो आपको RTGS करना पड़ेगा। RTGS का 2-3 फ़ायदा होता है। जिस पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का है, अगर आपका अकाउंट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर आपको किसी सेकेंड पार्टी के इसमें पैसे ट्रांसफ़र करने का है और उसका अकाउंट अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, RTGS करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके अकाउंट में से पैसे स्टेट बैंक अकाउंट में जाएंगे और उसके अकाउंट थ्रू वो पैसे रिजर्व बैंक में जाएंगे और रिजर्व बैंक के अकाउंट्स के थ्रू वो पैसे कहाँ पे जाएंगे, उस थर्ड पार्टी के अकाउंट में जिसका अकाउंट जहाँ पे भी होगा। RTGS से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 12th स्टैंडर्ड में भी दी थी और इससे रिलेटेड हमने जर्नल एंट्रीज भी किया था। RTGS की तरह और एक्ट होता है NEFT, जो कि आने वाले, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं नेफ्ट, जो कि आने वाले प्रॉब्लम्स में भी आपको दिखाई देगा। हमें इस पे फोकस RTGS या नेफ्ट पे नहीं करने का है, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि न्यू पार्टनर बिजनेस में गुडविल लाने वाला है, वो भी कितना अमाउंट, 40,000। अगर न्यू पार्टनर बिजनेस में गुडविल लाएगा तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, खास तौर पर इस प्रॉब्लम में, क्योंकि आपको क्या बोला है, RTGS बोला। RTGS यानी कैश हमको ट्रीट नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट CR फर्स्ट एंट्री होगी, जिसे हम A1 की एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा उस ओल्ड पार्टनर को क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सी रेशो से, ओल्ड रेशो से। लेकिन इस प्रॉब्लम में लास्ट एडजस्टमेंट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको क्या बोला है, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाई इक्वली। मतलब जो भी गुडविल न्यू पार्टनर लाएगा, ओल्ड पार्टनर्स वो गुडविल सैक्रिफाइस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये हमको ऑलरेडी प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो न्यू पार्टनर कितना गुडविल लाया, 40,000। अब वो 40,000 ओल्ड पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि A2 की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। गुडविल अकाउंट DR में कितना हज़ार लिखना पड़ेगा, 40,000। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR में 20,000, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट ₹48,000। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पार्टनर आने से पहले कितना थी, 60,000, वो आने के बाद कितना हो गए, 48,000, यानी कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको लिखना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी 60,000 लेस रिवैल्यूएशन
12,000 लेस करना पड़ेगा, आउटर में 48,000 और 12,000 की दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है आरडीडी इंक्रीज अप टू ₹4,000। आरडीडी की जो अमाउंट है वो 4,000 तक इंक्रीज हो गए। लास्ट ईयर में कितनी थी 2,000 से बढ़कर आरडीडी कितना हो गई ये 4,000। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 42,000 में से 4,000 आपको लेस करना पड़ेगा, 2,000 की पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में। अब आप सोचोगे कि सर हमने एसेट्स में तो 4,000 लेस किए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में 2,000 क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? तो 2,000 जो आरडीडी हमने ट्रांसफ़र की है वो उतनी आरडीडी इंक्रीज्ड हुई है। आपको टोटल अमाउंट न्यू पार्टनर आने के बाद जितनी आरडीडी इंक्रीज हुई आपको उतना ही उसकी पोस्टिंग रिवैल्यूएशंस के डीआर में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इनटू द बिजनेस। पार्टनर ने ऐसे डिसाइड किया है कि बिजनेस में टोटल गुडविल की हाफ अमाउंट रखेंगे। अब पार्टनर को आपने पहले कितना गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया था, टोटल न्यू पार्टनर गुडविल लाया था 40,000 और 40,000 में से 20,000 आपने सैक्रिफाइस रेशो से उनको दिया था। अब पार्टनर ऐसा सोचने वाले हैं कि पार्टनर ऐसे डिसाइड किया है कि टोटल गुडविल में से हाफ गुडविल बिजनेस में रखेंगे। अगर हाफ गुडविल बिजनेस में रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ अमाउंट बिजनेस में से विड्रॉल करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे एंट्री कौन सी करनी पड़ेगी, A3 की एंट्री। A3 की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर। आपको यहाँ पे सीधा सीधा नहीं बोला है, आपको इनडायरेक्टली बोला है कि गुडविल में कि हाफ अमाउंट बिजनेस में रखने वाले हैं। इसका मतलब हाफ अमाउंट बिजनेस में से क्या होगा, विड्रॉल कर लिया। सपोज इंडिया, आप किसी बंदे से पूछोगे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और कौन जीता, तो वो क्या बोलेगा, पाकिस्तान हार गया। जीता कौन ये नहीं बोलेगा, लेकिन पाकिस्तान हार गया। वैसे आपको इनडायरेक्टली बोला है कि गुडविल में कि इतना अमाउंट पार्टनर ने बिजनेस में से विड्रॉ नहीं किया, लेकिन पार्टनर ने ऐसे डिसाइड कि इतने अमाउंट बिजनेस में रहेगी। इसका मतलब जितने भी अमाउंट बिजनेस में से रहेगी उतनी से रिमेनिंग अमाउंट बिजनेस में से विड्रॉल होने वाली है। तो आपको सिंपली क्या करना है, A3 की एंट्री करनी पड़ेगी जो कि होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश बैंक अकाउंट सीआर। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इतने सारे तो एडजस्टमेंट बता दिए, लेकिन एडजस्टमेंट 3rd क्यों स्किप किया? जानबूझ के स्किप किया एडजस्टमेंट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में सबसे आखिरी में आपको बताना चाहता था। एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद ₹1 लाख। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट्स में देखिए आपके पास कितने रुपए की बिल्डिंग थी। हमारे पास 72,000 की बिल्डिंग थी, जो कि 72,000 की बिल्डिंग एक पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है। मतलब पार्टनर वो बिल्डिंग को बिजनेस में से खरीद ले रहा है। समटाइम्स होता क्या है कि कोई भी एसेट्स बिजनेस में से अगर बेचने के लिए साइड में रख देते हैं तो कुछ पार्टनर इंटरेस्टेड होते हैं कि वो एसेट्स बेचने से अच्छा है मैं परचेस कर लेता हूँ। अगर किसी बिजनेस में फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जो यूज्ड होता है, और पार्टनर्स क्या ऐसे डिसाइड करते हैं कि एसेट्स हम बेच देंगे। लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे होता है वो सोचते हैं कि अगर ये एसेट्स बेचने से अच्छा है ये एसेट्स मैं परचेस कर लेता हूँ और बिजनेस को जो भी पैसा होना है वो मैं दे देता हूँ। तो बिजनेस में हमारे पास कितने का बिल्डिंग थी, 72,000 की बिल्डिंग। वो बिल्डिंग एक पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है। कौन टेकन ओवर कर रहा है वो बिल्डिंग? मकरंद। कितने में टेकन ओवर कर रहा है? 1 लाख में। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास बिल्डिंग थी 72,000 की जो कि मकरंद बिजनेस में से टेकन ओवर कर रहा है। कितने रुपए दे रहा है बिजनेस को? 1 लाख। यानी कि इसमें बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? फायदा हो रहा है 28,000। एडजस्टमेंट्स करने के 2 तरीके। सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताऊं, अगर आप इस प्रॉब्लम का आंसर कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स कौन से निकालने पड़ेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट के साथ साथ आपको एक और अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिल्डिंग अकाउंट। अगर आपने बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर किया तो ये प्रॉब्लम आपको बेहद इजी जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद आपको बिल्डिंग अकाउंट्स के डीआर में लिख देने का है टू बैलेंस बीटी 72,000, क्योंकि बिल्डिंग एक एसेट है और एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है। तो बिल्डिंग अकाउंट कितना का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है? 72,000। अब 72,000 की बिल्डिंग वो पार्टनर कितने में टेकन ओवर कर रहा है? 1 लाख में। जो 1 लाख है उस मकरंद के लिए क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि उसने टेकन ओवर किया है। बराबर, ऐसा हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहली पोस्टिंग जाएगी मकरंद कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में। वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? टू बिल्डिंग अकाउंट, अंडरलाइन इन ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा टेकन ओवर, और वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 लाख, क्योंकि मकरंद के लिए वो अमाउंट एक्सपेंस है। अब आप ध्यान से सुनना कि मकरंद का मकरंद का बिजनेस में पहले से कैपिटल कितना है? 1 लाख, और वो बिजनेस में से कितने का एक्सपेंस उठा रहा है?
1 लाख की बिल्डिंग वो टेकन ओवर कर रहा है, तो उसकी पोस्टिंग जाएगी कैपिटल अकाउंट्स के डीआर में। हमारे बिजनेस में से कितने रुपए की बिल्डिंग चली जा रही है, बुक वैल्यू कितना है 72,000, तो 72,000 की ही बिल्डिंग जाएगी या उससे लेस जाएगी, उससे ज़्यादा से बिल्डिंग नहीं जाएगी। तो बिल्डिंग अकाउंट्स के सीआर में आपको लिखना पड़ेगा बाय मकरंद कैपिटल अकाउंट 72,000। अब ध्यान से सुनना, 72,000 की बिल्डिंग मकरंद 1 लाख रुपए देकर टेकन ओवर कर रहा है, तो 1 लाख रुपए उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो उसकी पहली पोस्टिंग जाएगी मकरंद कैपिटल अकाउंट के डीआर में, दूसरी पोस्टिंग जाएगी बिल्डिंग अकाउंट्स के सीआर में बाय मकरंद कैपिटल अकाउंट 72,000, दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में बाय बिल्डिंग अकाउंट 28,000। इन ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा टेकन बाय मकरंद 28,000। ठीक है, इससे रिलेटेड डीप्स इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रैक्टिकल सेगमेंट में बताऊंगा। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हमने सारे का सारा प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिया है। चलते हैं प्रैक्टिकल सेगमेंट में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम में देखिए, बेसिक पोस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी बैलेंस वीडियो हम लिख लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है तो वीडियो पॉज कर लीजिए और फॉर्मेट्स ड्रॉ कीजिए और हमारे साथ प्रॉब्लम करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते बैलेंस बीडी। ओल्ड पार्टनर्स है मकरंद, उसकी बैलेंस बीडी आपको दिया हुआ है टोटल 95,000। वन सेकेंड डीटीपी में प्रॉब्लम है, ध्यान से लिख देना। और महेश का दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, हाँ। उसके बाद कैश अकाउंट्स देखिए प्रॉब्लम में, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है 20,000। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू बैलेंस बीडी 20,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट एडजस्टमेंट, ही पेड ₹1 लाख एज इज कैपिटल एंड 40,000 शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले देखिए, जो न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होने वाला है एज ए कैपिटल, वो कितना लाएगा 1 लाख। तो इस 1 लाख की जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डीआर टू मंगेश कैपिटल अकाउंट सीआर। तो यहाँ पे लिख दीजिए हम कैश बैंक अकाउंट के डीआर में वाइस वर्सा पोस्टिंग मंगेश कैपिटल अकाउंट। एक लाख बाय बैंक अकाउंट 1 लाख। टोटल मंगेश का कैपिटल कितना आया 1 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड ₹40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस के बारे में तो मैंने आपको पहले ओरल सेगमेंट में बता दिया था। टोटल गुडविल कितना आएगा 40,000। तो वंस अगेन A1 की एंट्री हमको करनी पड़ेगी। A1 की एंट्री का मतलब क्या होता है, न्यू पार्टनर गुडविल लाने वाला है इन कैश। तो एंट्री क्या होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स डीआर टू गुडविल अकाउंट सीआर। तो सबसे पहले कैश बैंक अकाउंट के डीआर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू गुडविल अकाउंट टोटल 40,000 बाय कैश अकाउंट 40,000। ठीक है, इतना हो गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम में स्टेप बाय स्टेप। कैमरा एडजस्ट करता हूँ मैं, 1 सेकेंड। हो गया, ऑलमोस्ट डन। ओके, हाँ। नेक्स्ट अभी देखिए, आपको लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है एक बार चेक कर लेंगे रिलेटेड टू गुडविल, क्योंकि ये एक बेसिक, हाँ अभी हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। एक बेसिक नॉलेज है, क्योंकि अगर आपको एक स्मार्ट अकाउंट स्टूडेंट अपने आप को समझते हो, एक स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट समझते हो, तो कोई भी एक स्मार्ट कॉमर्स स्टूडेंट प्रॉब्लम करने से पहले वो सबसे पहले क्या कर लेगा कि पूरा प्रॉब्लम एक बार देख लेगा। क्योंकि समटाइम्स होता क्या है कि जो एडजस्टमेंट आपको फर्स्ट करनी है वो एडजस्टमेंट क्रोनोलॉजिकली ऑर्डरली लास्ट में देता है, और जो एडजस्टमेंट लास्ट में करनी है वो फर्स्ट में देता है। तो एक सबसे पहले प्रॉब्लम करते समय आपको पूरे एडजस्टमेंट्स एक बार पढ़ ले लेंगे, पूरा प्रॉब्लम एक बार ओवरलुकिंग कर लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा, अब इधर न्यू पार्टनर कौन है, मंगेश कितना गुडविल लाने वाला है 40,000। अब ये 40,000 गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को। अब ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते समय अगर आपने लास्ट एडजस्टमेंट नहीं देखा तो आपने आप क्या करोगे,
3:2 से ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, लेकिन लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली, मतलब जो गुडविल न्यू पार्टनर लाएगा ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सेकंड टर्म इसमें क्या आता है कि सैक्रिफाइस रेशियो कितना है, 2:1, 1:3। यहाँ पे क्या बोला है, इक्वली, मतलब जो 40,000 गुडविल लाया न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स क्या कर लेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, जो कि कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, इक्वली। तो सिंपली आपको क्या करने का, एंट्री गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR, जिसे हम A2 की एंट्री बोलते हैं। तो वो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR में सबसे पहले लिख दीजिए टू मकरंद अकाउंट, आप कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए, मकरंद कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट, कितना हजार, 20,000 बाय गुडविल 20,000। ठीक है, ये तो हो गया, A2 की एंट्री हो गई। अब ध्यान से सुनना, जो भी न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट लास्ट जो दिया हुआ है रिलेटेड टू गुडविल ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस, ये अगर एडजस्टमेंट नहीं होती थी, ये आपको नहीं बोलता था, तो आपको वो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियो से करना पड़ता था, 3:2 रेशियो से करना पड़ता था। आपको क्या बोला है कि गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, इसलिए आपने क्या किया, वो गुडविल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, 20,000, जो कि आपको एडजस्टमेंट लास्ट में बोला है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अब एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट ₹48,000। उससे पहले हम एडजस्टमेंट नंबर 5 कंप्लीट करके रख देते हैं, क्योंकि एक साथ में गुडविल के सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन का मतलब एज इट इज अमाउंट बिजनेस में रखना। यहाँ पे क्या बोला है, ओल्ड पार्टनर ने ऐसा डिसाइड किया है कि हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल बिजनेस में रखेंगे। अब ध्यान से देखना, न्यू पार्टनर टोटल गुडविल लाया था 40,000, वो 40,000 गुडविल हमने ओल्ड पार्टनर्स को कितना में रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया था, 20,000 और 20,000। अब इस 20,000 में से वो हाफ अमाउंट बिजनेस में रखने वाले हैं, मतलब एज इट इज अमाउंट रखने वाला है। तो इसका इनडायरेक्टली उनको बोलना क्या है कि हाफ अमाउंट बिजनेस में से चली गई, तो उसकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी आपको, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश बैंक अकाउंट CR। आपको यहाँ पे A3 की एंट्री करो बोला है, A3 की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट DR टू कैश बैंक अकाउंट CR। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टू बैंक अकाउंट 10,000 बाय मकरंद अकाउंट बाय महेश अकाउंट 10,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। प्रॉब्लम में देखिए, आपको बोला है कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रिपेयर कीजिए, लेकिन आंसर में देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ आपको क्या क्या प्रिपेयर करके दिया है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा प्रॉब्लम करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, सारे के सारे आप अकाउंट्स करोगे, तो ही वो प्रॉब्लम करने का फायदा होगा, अदरवाइज कुछ भी फायदा नहीं होगा। न्यू सिलेबस में थोड़ा अजीबोगरीब दिया है, लेकिन आप जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कीजिए, आप प्रॉफिट में रहोगे। वर्किंग नोट में आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो बोला करके दिया है। क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करके दिया है वर्किंग नोट में, क्योंकि ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के CR में होगी, तभी ये अकाउंट कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स वर्किंग नोट में प्रिपेयर किया है। आप हम पूरा का पूरा प्रॉब्लम कर देंगे, जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, तभी एक्चुअल में प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज आप ये छोटे छोटे अकाउंट्स प्रिपेयर करते रहोगे तो इसका कुछ भी फायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, हम गुडविल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टोटल गुडविल न्यू पार्टनर ने 40,000 लाया, 40,000 में से गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स को। अब बिजनेस में लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है प्रॉब्लम में, कि जितना भी ओल्ड न्यू पार्टनर ने गुडविल लाया उसमें से हाफ अमाउंट वो बिजनेस में रिटेन करेंगे, यानी कि एज इट इज बिजनेस में रखेंगे। तो बिजनेस में टोटल अमाउंट है 20,000 गुडविल की। अब 20,000 में से हाफ अमाउंट वो बिजनेस में रखेंगे, तो हाफ अमाउंट इनडायरेक्टली बिजनेस में से लेके जाएंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट CR, जो ऑलरेडी हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सेकंड की तरफ।
प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट ₹48,000। सबसे पहले देखिए प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, 60,000 रुपये दिया हुआ है, बराबर। तो लिख दीजिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी 60,000। हाँ, अब ये 60,000 जो इसकी अमाउंट थी, ये रिवैल्यूएशन होके ये अमाउंट कितने हो गई है, 48,000। मतलब कितना रुपए कम हुआ इसमें के, इस प्लांट एंड मशीनरी से 12,000। सिंपली आपको क्या करने का है, लेस रिवैल्यू लिख देने का है, लेस रिवैल्यूएशन 12,000। कितना रुपए रिवैल्यूएशन हुआ, 12। तो आउटर में कितना लिख देना पड़ेगा, 48। और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में जाएगी पोस्टिंग, क्योंकि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ है। तो कितना रुपए जाएगी, टू प्लांट एंड मशीनरी 48,000, सॉरी 48,000 नहीं जाएगी, 12,000 जाएगी। कितना, इतना अमाउंट लेस हुआ है। पहले थी 60,000, रिवैल्यूएशन हो गई 48,000 हो गई, तो कितना रुपए लेस हुआ, 12,000। 12,000 की पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में। ठीक है, ये तो हो गई एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या बोला है, बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद ₹1,00,000। ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, ये मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले हम आरडीडी की एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। आरडीडी कितना रुपए बढ़ गई है, 4,000। सबसे पहले देखिए टोटल लास्ट ईयर आरडीडी कितनी थी, 2,000। ये 2,000 से बढ़कर कितना हो गई है, 4,000। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है, डेटर्स लिख देने का एसेट साइड में, डेटर्स 42,000। ये जो बुक वैल्यू थी उसमें से आपको लेस करने का आरडीडी 4,000। आउटर में आएगा 38,000। और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में आप सोचोगे 4,000 होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में 4,000 नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में सिर्फ आरडीडी के जाएंगे टोटल 2,000। क्यों 2,000 जाएंगे, क्योंकि आपने डेटर्स की जो अमाउंट इनर में ली है वो आउटर की 40,000 नहीं ली है, आपने कौन सी अमाउंट ली है, बुक वैल्यू 42,000। और टोटल जो ऑलरेडी 4,000 है, इसमें से लास्ट ईयर के कितने, 2,000, जो कि ऑलरेडी लेस हो गए थे, इसलिए हमने 4,000 लेस करके 2,000 की पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर में ट्रांसफर किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने पहले प्रॉब्लम में डीप इन्फॉर्मेशन दिया था। अगर आपने वो प्रॉब्लम नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 3 ध्यान से सुनना, क्या बोला है क्या नहीं। बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद ₹1,00,000। समटाइम्स होता क्या है कि बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं, सम पार्टनर उस एसेट्स में इंटरेस्टेड होता है, वो चाहते हैं कि वो पार्टनर्स वो एसेट बेचे ना, अगर बेचे तो भी किसी बिजनेस के पार्टनर को बेचे। तो बिजनेस में बिल्डिंग थी, बिजनेस में कितने रुपए की बिल्डिंग थी, टोटल बिजनेस में बिल्डिंग थी 72,000 की। ठीक है, बिजनेस में बिल्डिंग कितने रुपए की थी, 72,000 की बिल्डिंग थी। और ये बिल्डिंग पार्टनर टेकन ओवर करने वाला है, मकरंद परचेस बिजनेस में लेके जाने वाला है, कितना लाख रुपए देकर, 1,00,000 रुपए देकर। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट्स करने के 2-3 टेक्निक्स है, उसमें से सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। अगर बिजनेस में के कोई एसेट्स पार्टनर टेकन ओवर करता है तो उस एसेट्स की पोस्टिंग आप बैलेंस शीट का एसेट में मत कीजिए, उससे रिलेटेड एक अकाउंट्स प्रिपेयर कर दीजिए। क्योंकि मैक्सिमम अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिया तो 100% आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए हमारे पास बिल्डिंग कितने की थी, 72,000। बिल्डिंग बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाता है, डेबिट बैलेंस। तो हम बिल्डिंग के डीआर में लिख देते हैं 2 बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी कितना, 72,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 72,000 की बिल्डिंग महेश मकरंद टेकन ओवर करने वाला है, कितना लाख रुपए देकर, 1,00,000 रुपए देकर। अब ध्यान से सुनना, बिल्डिंग 72,000 की हमारे पास है, अगर ये बिल्डिंग हमने मकरंद को दे दिया तो उसके बदले में वो बिजनेस में से कितना रुपए, हाँ वो बिजनेस को कितना लाख रुपए देने वाला है, 1,00,000। बिजनेस में 1,00,000 रुपए आएंगे, सुनना, वो कैश में नहीं देगा, हम उसके कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन उस 1,00,000 के बदले में हमारे पास से एसेट चले जाएगा। एसेट कितने के चले जाएगा, 72,000 से। एसेट हमारे पास 1,00,000 का नहीं चला जाएगा, एसेट्स के बदले में वो हमको कितना देगा, 1,00,000 रुपए, लेकिन हमारे पास से एसेट्स कितना चले जाएगा, सिर्फ 72,000 का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बिजनेस में से एसेट जा रहा है 72,000 का, बिल्डिंग चली जा रही है हमारे पास, उसके बदले में वो कितना लाख रुपए देने वाला है, 1,00,000। तो इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस को फायदा होगा, बराबर। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे बिजनेस की सपोज बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग
हाँ, इसकी अमाउंट कितना है 72,000। अब ये बिल्डिंग हम मकरंद को देने वाले हैं, मकरंद को देने वाले ये बिल्डिंग, ठीक है। हाँ, और इसके बदले में मकरंद बिजनेस को कितना लाख रुपए देने वाला है, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख बिजनेस में मकरंद देगा। बिजनेस में से बिल्डिंग कितने रुपए की जाएगी, 72,000 की जाएगी, ठीक है। अब इसमें बिजनेस का फायदा होने वाला है, कितने का फायदा होने वाला है, 1 लाख रुपए बिजनेस में आए, बिजनेस से चले कितने गए, 72,000 की बिल्डिंग चली गई, बराबर 72,000 की बिल्डिंग चली गई। तो इसमें बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, 28,000 इसमें बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब बिजनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 लाख रुपए एक्सपेंस है, किसके लिए एक्सपेंस है, मकरंद के लिए। तो मकरंद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे डेबिटेड होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्रेडिटेड होगा, कितने रुपए से, 28,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। इसकी जर्नल एंट्री ध्यान से सुनना, जो आपको कंपलसरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये 1 लाख रुपए एक्सपेंस है, किसके लिए, मकरंद के लिए। तो मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिटेड होगा, मकरंद कैपिटल अकाउंट्स DR 1 लाख रुपए, टू बिल्डिंग अकाउंट CR, बिल्डिंग चली गई हमारे पास से कितने रुपए, 72,000। डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या है, जितना अमाउंट डेबिटेड होगा उतना ही अमाउंट कंपलसरी क्या होगा, क्रेडिटेड। तो बिजनेस में इस ट्रांजेक्शन में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या फायदा हुआ कितना रुपए का, 1 लाख रुपए मकरंद देगा, बिजनेस का एसेट चलेगा 72,000, तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ, 28,000। कभी भी न्यू पार्टनर आने के बाद अगर बिजनेस का कोई एसेट्स की कीमत बढ़ जाती है, कम होती है, या बिजनेस को कोई फायदा होता है, तो उसके रिगार्डिंग उसकी कैलकुलेशंस के लिए हम कौन सा अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। तो उस 28,000 की पोस्टिंग जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स CR, कितना, 28,000, ठीक है। नरेशन आपको क्या लिखना पड़ेगा, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मकरंद, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मकरंद, ठीक है। अब हम पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग होगी मकरंद कैपिटल अकाउंट्स के DR में टू बिल्डिंग अकाउंट्स, बिल्डिंग अकाउंट लिख देने के बाद अंडरलाइन टेकन ओवर 1 लाख रुपीज, ठीक है, ध्यान से लिखना, ये थोड़ा जगह कंजेस्टेड हो गया, ये 1 लाख लिखा हुआ है। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी बिल्डिंग अकाउंट्स के CR में बाय मकरंद कैपिटल अकाउंट, 72,000। अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख दिया तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे कंपलसरी 72,000 लिखना है, ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपए लिख दिया तो आप फंस गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट। ये देखिए मकरंद कैपिटल अकाउंट्स के DR में हमने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख। बिल्डिंग अकाउंट ट्रांजेक्शन में कौन से साइड में आया, CR में, तो CR में लिख देंगे 72,000। DR में जो एंट्री में DR में आया है वही यहाँ पे CR में लिख देना पड़ेगा, ठीक है, बाय मकरंद कैपिटल अकाउंट 70,000। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के CR साइड में बाय मकरंद कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग, कितना, 28,000, ठीक है। इसकी सेपरेट आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, सेपरेट इसकी एक जर्नल एंट्री होगी जिसके लिए आपको स्पेसिफिक मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। ऑलमोस्ट हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए, और एक बार ये एडजस्टमेंट आपको बताऊंगा मैं। अभी टोटल बिल्डिंग थी हमारे पास 72,000 की, जिसने वो एक 72,000 की बिल्डिंग मकरंद ने टेकन ओवर किया है, कितने लाख में, 1 लाख में। तो 1 लाख उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसकी कैपिटल अकाउंट के DR में जाएगा। हमारे पास जितनी बिल्डिंग थी टोटल टेकन ओवर हो गई, तो बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर दिया। एसेट साइड में बिल्डिंग के बारे में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। उसकी सेकेंड पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन अकाउंट के CR में 28,000, जो कि हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा बिजनेस के लिए, क्योंकि 1,72,000 का एसेट्स 1 लाख में दे दिया तो 28,000 बिजनेस को प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर यही 72,000 का एसेट्स मकरंद 50,000 बिजनेस को दे के टेकन ओवर कर लेता तो बिजनेस को 22,000 लॉस होता,
जहाँ जिसकी पोस्टिंग आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में करनी पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट्स तो हो गए ऑलमोस्ट सारे के सारे। अब हम पोस्टिंग देखेंगे कौन सी पोस्टिंग रह गई है। बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर 10,000। इसके बाद सीआर साइड में क्रेडिटर्स 4,000 और बिल्स पेबल 3,000। क्रेडिटर्स 4,000, बिल्स पेबल 3,000। अरे यार, हाँ ठीक है, होता है कभी कभी, ज़्यादा पढ़ाई करें तो ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स क्लोज करेंगे। सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की कौन सी साइड ज़्यादा आई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की सीआर साइड ज़्यादा आई है, जिसकी टोटल कितना दिया हुआ है 28,000। 28,000 में से अगर हम 14,000 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना होगा 14,000। अब ये 14,000 हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड रेशो से, जो कि ओल्ड रेशो प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 3:2। अगर 14,000 को हमने 3:2 डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैलकुलेट कीजिए मकरंद और महेश को कितना कितना आएगा। मकरंद को आएगा 8,400 और महेश को आएगा 5,600। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के सीआर में। यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, 8,400 5,600। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, आप भी क्लोज कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना कैपिटल बैलेंस आएगा हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए मंगेश की सीआर साइड में कितना लिखा है 1,00,000। मंगेश का डेबिट बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो उसकी बैलेंस डीआर में कुछ भी नहीं है, तो टू बैलेंस सीडी, ये जो 2 मैंने आउटर में लिखा है मार्जिन की साइड में आपको ऐसा अलाउड नहीं है, आप अच्छे से अंदर लिखिए इसका 1,00,000 रुपये। अमाउंट क्रॉस में लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। ठीक है, हाँ जो बैलेंस सीडी की वो क्रॉस में लिख दीजिए 1,00,000। उसके बाद महेश का देखिए, महेश की सीआर में टोटल 1,20,000 5,600, जिसकी टोटल आएगी 1,25,600 और उसमें से उसके डीआर में सिर्फ 10,000 है, किसके वो गुडविल विड्रॉल कर लिया है। सो अगर उसके सीआर्स की टोटल में से 1,25,600 में से अगर 10,000 हम माइनस कर देते तो कितना बचेगा 1,15,600 रुपये बचेंगे। ठीक है, अब मकरंद का देखते हैं। मकरंद की टोटल सीआर की टोटल आती है 1,23,400 रुपये, 1,23,400 और उस 1,23,400 में से उसका डेबिट का टोटल माइनस करना पड़ेगा, जो कि है 1,00,000 बिल्डिंग टेकन ओवर का और 10,000 है बैंक अकाउंट का, जो जिसने वो गुडविल का विड्रॉल कर लिया था। 1,23,400 में से अगर 1,10,000 हम माइनस कर देते हैं तो टोटल बैलेंस शीट बचेगी 13,400 रुपये। ठीक है, अब ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ट्रांसफर कर दीजिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद मकरंद का टोटल आता है 13,400, महेश 1,15,600 और मंगेश का 1,00,000। जो बैलेंस शीट आती है, जो बैलेंस शीट ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में ट्रांसफर करने के बाद टोटल कैपिटल का आया 2,29,000। गुडविल अकाउंट भी मैंने क्लोज कर दिया जो इक्वल आता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। कैश अकाउंट्स में सबसे पहले बिजनेस में जो ऑलरेडी थे पहले से ही कैश अकाउंट में थे, टोटल बैलेंस शीट के एसेट साइड में चेक कीजिए। क्वेश्चन में पहले से आपके पास कितने रुपए थे, बैंक बैलेंस आपको 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है, 20,000। उसके बाद न्यू पार्टनर का कैपिटल आया 1,00,000 रुपए और गुडविल का आया 40,000। तो टोटल 1,60,000 हो गया। बिजनेस में कैश आया और उस 1,60,000 में से टोटल पार्टनर हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल बिजनेस में रिटर्न करने थे। इसका मतलब हाफ अमाउंट बिजनेस में से विड्रॉल कर लिए। तो टोटल कितना कैश चला गया, 40,000 में से हाफ अमाउंट 20,000। अब टोटल आया था 1,60,000, 20,000 चले गए तो बचा कितना, बैलेंस सीडी 1,40,000। कैश बैलेंस 1,40,000। ज़्यादा बड़े हो गए, आज मिस्टेक्स हो रहे। 1,40,000, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे के सारे पोस्टिंग्स हमने कर दिए। अब बैलेंस शीट की टोटल देखते हैं, इक्वल आई तो गणित बराबर, अदरवाइज वीडियो गया काम से, ठीक है। देखिए 2,29,000 कैपिटल का आया, क्रेडिटर्स 4,000 और बिल्स पेबल 3,000, टोटल 7,000। अरे क्या हो रहा, 2,29,000 प्लस 7,000, 2,36,000। एसेट्स लाइबिलिटीज़ की टोटल आने वाली है। एसेट्स की चेक करते हैं। कैश बैलेंस 1,40,000, फर्नीचर 10,000, डेटर्स 38,000, प्लांट एंड मशीनरी 48,000, टोटल 2,36,000। ऑलमोस्ट दोनों की सेम आ रही है, टोटल आएगी क्योंकि हमने गणित किया है, हमने प्रॉब्लम किया है आपके साथ, ठीक है। 2,36,000। आई होप आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। प्रॉब्लम में सिर्फ एक एडजस्टमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और वो एडजस्टमेंट है बिल्डिंग से रिलेटेड जो टेकन ओवर किया था। कितना टेकन ओवर किया था, 1,00,000 की बिल्डिंग, टोटल 72,000 की बिल्डिंग थी। 72,000 की बिल्डिंग कितना रुपए देकर टेकन ओवर हुआ है, 1,00,000। तो 1,00,000 की पोस्टिंग जाएगी मकरंद कैपिटल अकाउंट के डीआर में। मकरंद कैपिटल अकाउंट डीआर, इसकी जर्नल एंट्री भी मैंने लिख दिया था आपको। मकरंद कैपिटल अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर। मकरंद कैपिटल अकाउंट के डीआर में 1,00,000, बिल्डिंग के सीआर में 72,000 देखिए। बिल्डिंग अकाउंट नील, बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ, 28,000, जिसकी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत जर्नल एंट्रीज करते हैं, ध्यान से देखना। वीडियो थोड़ा आज का लंबा जाने वाला है क्योंकि प्रॉब्लम ही वैसा है कि एक अटेम्प्ट में आपको समझाने का रहा तो एक वीडियो में मुझको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यही वीडियो में यही प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करता था तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो हमको क्लास चलता था, लेकिन यही प्रॉब्लम आपको वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूँ, इसलिए 40 मिनट का वीडियो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पार्टनर गुडविल लाया, कैपिटल लाया, उसकी एक एंट्री, गुडविल लाया उसकी सेकंड एंट्री, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फोर्थ। ये तो चार है। ये पहली एंट्री कैपिटलाइज हो, उसके बाद गुडविल के 3 एंट्रीज, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। ये तो हो गए। उसके बाद जो मकरंद है उसने बिल्डिंग टेकन ओवर किया है, उसकी एक एंट्री क्रमांक 5, जो कि एंट्री यहाँ पे है। अगर आपने नहीं लिखा तो लिख दीजिए, नरेशन के साथ मैंने ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद ये 5 एंट्रीज हो गए। प्रॉब्लम में देखिए, जनरल रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर की एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में कौन सी है, प्लांट एंड मशीनरी, आरडीडी, ये 2 ही है। इससे रिलेटेड एंट्री होगी एंट्री नंबर 6। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं
कि ये एंट्री नंबर 7 ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में आया हुआ है, जिसकी पोस्टिंग ये जो एंट्री है 28,000 की, ये ऑलरेडी हमने कर दिया है। कब कर दिया? एंट्री क्रमांक 5 में। एंट्री क्रमांक 5 में देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर। तो उस सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर की एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, अगर यहाँ पे बिल्डिंग का जो 28,000 है ये छोड़कर अगर दूसरा कुछ होता, मानो यहाँ पे फर्नीचर एप्रिसिएटेड के 2,000 होते तो उससे रिलेटेड एक सेपरेट एंट्री होती थी, लेकिन बिल्डिंग से रिलेटेड जो 28,000 है वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे कर दिया, इसलिए उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, बस 7 ही एंट्रीज होंगे। एज यूजुअल वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये 7 एंट्रीज करने के बाद आपको लिखना है कि टोटल 7 एंट्रीज का टोटल ऑफ जर्नल कितना आएगा। वो तो अब हर एक प्रॉब्लम का लिखते आए हो, लेकिन आज का वीडियो का मेरा आपके लिए एक हार्ड क्वेश्चन है। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर देंगे। सपोज हमारे पास बिल्डिंग थी 72,000 की, बराबर। अगर ये 72,000 की बिल्डिंग मकरंद 50,000 में परचेस कर लेता या टेकन ओवर कर लेता, 72,000 की बिल्डिंग मकरंद 50,000 में परचेस कर लेता था या टेकन ओवर कर लेता था, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती, उस जर्नल एंट्री आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखने का है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था टोटल ऑफ जर्नल, सारे जर्नल एंट्रीज करने के बाद टोटल ऑफ जर्नल कितना आएगा, वो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर वो 72,000 की बिल्डिंग मकरंद 50,000 में टेकन ओवर कर लेता तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती, और जर्नल एंट्री बताने के साथ साथ कौन सा अमाउंट डेबिटेड होता, कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होगा, ये तो आप जर्नल एंट्री में लिखोगे। साथ साथ अगर आपने वो अमाउंट भी लिख दिया जो कि डेबिटेड और क्रेडिटेड में जाएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था गाइस हमारा प्रैक्टिकल सेगमेंट। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। प्रॉब्लम 1 नहीं 2 नहीं 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इससे रिलेटेड जो भी जनरल एंट्रीज हुई है मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल सेगमेंट में बता दिया है। आपको बस क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करने के बाद टोटल ऑफ जर्नल एंट्रीज कितनी आती है उसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 Academy। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, स्टे कनेक्टेड।